हाय गाइस। तो आज स्टार्ट करते हैं कल का हम लोग जहाँ से छोड़े थे उधर से ही। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट से देखिए, ये चैप्टर 1 चल रहा है और सितंबर 25 बैच विथ कलर हैंड रिटन नोट्स हर एक चैप्टर का प्रोवाइड होगा। जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे उस हिसाब से कल जो हम लोगों का वीडियो आएगा वो चैप्टर नंबर 11 पे आएगा। उसमें चैप्टर नंबर 11 का पीडीएफ भी होगा। वो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो कल हम लोग देख चुके थे इनहेरेंट लिमिटेशन, ऑडिट क्या है, ऑडिट का डेफिनेशन क्या है, बहुत सारे एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, लिमिटेड एश्योरेंस क्या है, मॉडरेट एश्योरेंस क्या है, सारी चीजें, ठीक है। आ जाए एडवांटेज ऑफ ऑडिट, ये सारे। अच्छा, ये जो हम लोग देखे कि इतने सारे ऑडिट ऑडिट करने का, लाइक ऑडिट का डेफिनेशन क्या है, ऑडिट क्या है क्या नहीं, एडवांटेजेस क्या है ऑडिट के। एक एस्पेक्ट हो सकता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का एस्पेक्ट क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट को लेके हम लोगों को, लाइक मैनेजमेंट को क्या एडवांटेजेस होगा। इट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। ये हेल्प करता है फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, ठीक है। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना, उसको एग्जामिन करता है और उसमें अगर कोई डेफिशिएंसी है उसको डिटेक्ट करता है। अभी डेफिशिएंसी मतलब क्या, सोचिए कि आप जो परचेस कर रहे हैं और जो स्टोर्स है और जो सेल का जो अकाउंटिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो तीनों एक ही बंदा है। और परचेस का जो डिपार्टमेंट का हेड है जो परचेस कर रहा है, वो भी है। मतलब सोचिए कि परचेस जो कर रहा है वो फेक बिल बना दिया कि मैंने 100 क्वांटिटी खरीदा है 1 लाख रुपए का, ठीक है। अभी स्टोर में भी दिखा दिया है कि हाँ भाई ये खरीदा है, और सेल भी दिखा दिया कि हाँ भाई सेल किया है। सेल भी अगर नहीं भी दिखाया तो परचेस ऐसे फेक परचेस दिखा दिया। और अगर ये ऐसा हुआ तो ये गलत है ना। इसीलिए एम्प्लॉयज का रिलेटेड क्या होगा कि ये एक मोरल चेक रखता है ऑन एम्प्लॉयज कि उसके जो मतलब फ्रॉड अगर वो किए तो वो डिटेक्ट हो सकता है। फिर क्या है, जो बैंक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, वो सब क्या होता है, जब भी आप लोन लेने जाओगे ना, तो जो बिजनेस लोन है जो आप बिजनेस के लेके लोगे, तो उसमें क्या है कि बिजनेस लोन या फिर कोई अगर नॉर्मल लोन भी ले, हाउस लोन या दूसरे कोई भी लोन, अगर बिजनेस है तो वो बिजनेस के बैलेंस शीट मांगते हैं। अभी बैलेंस शीट ऑब्वियसली ऑडिटेड होना चाहिए। तो ऑडिटेड जो बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो क्या है, उसको एग्जामिन करके क्रेडिट वर्दीनेस मतलब क्या कि कितना आप लाइक मतलब कितना आपका बिजनेस प्रॉपर है वो चेक होगा, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट आपका जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, तो वो क्या है, तो उस हिसाब से टैक्स लायबिलिटी हो गया। मतलब जैसे अगर सोचिए बिजनेस अच्छा चला तो ऑब्वियसली आप ग्रांट भी मिल सकता है आप लोगों को, या फिर टैक्स लायबिलिटी उस हिसाब से चार्ज होगा, ठीक है। शेयर होल्डर का क्या है कि जो शेयर होल्डर्स है ऑब्वियसली वो लोग आपका बिजनेस में एकदम, हर एक शेयर होल्डर तो आपके बिजनेस में एकदम डिटेल में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। उनको क्या चाहिए, एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म चाहिए। क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म टू एग्जामिन द फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो फेयर है कि नहीं, वो जो सच्चाई है वो दिखा रहा है कि नहीं, ठीक है। उसको तो एग्जामिन करने के लिए कोई तो चाहिए ना। अभी दो तरीके के ऑडिट होते हैं, मैंडेटरी और वॉलेंटरी। मैंडेटरी मतलब क्या, रिक्वायर्ड बाय लॉ। वॉलेंटरी मतलब क्या, नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। मैंडेटरी क्या क्या ऑडिट हो सकता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ठीक है। वॉलेंटरी क्या हो सकता है, नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ मतलब कोई भी, लाइक ऑडिट ऑफ फर्म हो गया, एनर्जी ऑडिट हो गया, इन्वायरमेंट ऑडिट हो गया, मैनेजमेंट ऑडिट हो गया, ये सारे, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है ऑडिट में क्या, मतलब उसका क्या क्या स्कोप ऑफ ऑडिट है, ऑडिट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, और क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर क्या है।
स्कोप ऑफ वर्क, स्कोप ऑफ वर्क मतलब क्या, विद इन द स्कोप क्या है, ऑल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ भी, सारे चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे एस्पेक्ट्स उसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। रिलायबिलिटी ऑफ सफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, चेक रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। कि जो भी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अल्टीमेटली उसके अंडरलाइंग इंफॉर्मेशन ही है, तो है ना। तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो सफिशिएंट एंड रिलेवेंट है कि नहीं, जैसे कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया, जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो प्रॉपर है कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है, ऑडिटर विल मेक इंक्वायरी, ऑडिटर इंक्वायरी करेगा सब चीजों का कि वो प्रॉपर है कि नहीं। इंस्टीट्यूट प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी है उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होगा, ठीक है। ठीक है, आउटसाइड क्या है, नॉट एक्सपेक्टेड टू एनी वर्क आउटसाइड हिज स्कोप, नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एनी वर्क, मतलब कोई भी काम उसके स्कोप के बाहर परफॉर्म करना वो एक्सपेक्ट किया ही नहीं जाता। ऑडिटर विल नॉट चेक, ऑडिटर क्या नहीं चेक करेगा, अभी वो हर एक डॉक्यूमेंट का तो ऑथेंटिकेशन तो चेक नहीं कर पाएगा। अभी मशीनरी कैसे काम करता है, आप बोले हो कि मशीनरी 10 साल चलेगा, अभी वो ऐसा तो नहीं चलेगा कि मतलब ऐसे तो वो एक नॉर्मल सा देख सकता है कि हाँ भाई जो भी अलग अगर वैल्यूअर होगा तो उसमें क्या डिप्रिशिएशन होगा कैसे होगा, लेकिन वो तो हर एक मशीन का खोल के नहीं देखेगा या फिर उसको नहीं देखेगा कि भाई फंक्शन लाइक ये 10 साल फंक्शनिंग होगा कि नहीं और कैसे फंक्शनिंग होता है उसका काम क्या, वो क्यों देखेगा। और स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग ऑब्वियसली, ये सारे मतलब एग्जाम्पल दिया गया है। क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर में क्या क्या क्वालिटीज होती है, एक है ह्यूमन क्वालिटीज, एक है टेक्निकल क्वालिटी। ह्यूमन क्वालिटीज में क्या क्या होना चाहिए, इंटीग्रिटी, गुड टेम्पर, पेशेंस, इंडस्ट्री नॉलेज, मतलब जो भी इंडस्ट्री का आप ऑडिट करने जा रहे हो उसका, जजमेंट, फेयरनेस, ये सब, ठीक है। क्वालिटीज क्या क्या है, इंटीग्रिटी, गुड टेम्पर, पेशेंस, इंडस्ट्री नॉलेज, जजमेंट। टेक्निकल क्वालिटीज क्या है, ऑडिटर शुड हैव टेक्निकल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन ऑल हिज ब्रांचेस, मतलब क्या, उसको ऑडिटर को टेक्निकल नॉलेज तो होना ही चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज भी होना चाहिए कि कैसे बात करना है, कैसे क्या प्रोफेशनली कैसे रहना है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लेके एग्जॉस्टिव मतलब डिटेल एकदम अच्छा वाला बहुत गजब वाला उसको नॉलेज होना चाहिए इन ऑल इज ब्रांचेस, मतलब जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है और कुछ भी उसके रिलेटेड हो उसमें डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ने ये पढ़ लिया आज, ठीक है। ये है डेफिनेशन और इट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क शुड टेक केयर टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी, दिस ही कैन डू ऑनेस्टली बाय satisfying himself that this account drawn up with reference to entries in books of accounts, ठीक है। entries in books of accounts वो क्या है, sufficient appropriate audit evidence है, कोई भी एंट्री ऐसा नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, इंफॉर्मेशन क्लियर और अनएम्बिगुअस है, फाइनेंशियल अमाउंट प्रॉपर्ली क्लासिफाइड डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड है, एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रेजेंटेड ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है, 5 इनहेरेंट नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिटिंग प्रोसेस, इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, डिक्रीज इन रिलेवेंस ऑफ टाइमलीनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्यूचर इवेंट्स may cast doubt on entity as a going concern, ठीक है। Judgment of management involves uncertainty, responsibility of management to prepare financial to maintain internal control, internal control system का खुद का ओन लिमिटेशन है वो है collusion among employees, ठीक है। ऑडिटिंग प्रोसीजर का क्या है कि इधर दो तरीके के लिमिटेशन है, प्रैक्टिकल लिमिटेशन और लीगल लिमिटेशन। प्रैक्टिकल लिमिटेशन है सैम्पलिंग, लीगल लिमिटेशन है मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड अगर मैनेजमेंट कमिट किया या फिर फेक ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी, इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन रिलेवेंस एंड टाइमलीनेस ऑफ फ्यूचर इवेंट्स मे कॉज सिग्निफिकेंट डाउट,
ठीक है, एश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 पार्टी हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। ये है प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटरनेट यूजर। ठीक है, एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? एंगेजमेंट इन which practitioner draws and designed to enhance the confidence of the internet user about outcome and evaluation or measurement of subject matter according to suitable criteria। ठीक है, एश्योरेंस एंगेजमेंट दो तरीके की इंफॉर्मेशन हो सकता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? लिमिटेड एश्योरेंस और रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है। ये सारे हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग ने पढ़ा एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट क्या क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या क्या है, और स्कोप ऑफ ऑडिटर एंड क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। स्कोप ऑफ ऑडिट एंड क्वालिटीज ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट, ये आउटसाइड द स्कोप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है। नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एनी वर्क आउटसाइड द स्कोप, ऑडिटर विल नॉट चेक डिटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट फंक्शनिंग ऑफ मशीनरी, ये सब। आज विदिन द स्कोप क्या है? फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ एनालिसिस, चेक रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड इंश्योर प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये है क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, इंटीग्रिटी, टू टेम्पर, पेशेंस, इंडस्ट्री नॉलेज, जो भी है ऑडिटर्स टू टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इन ऑडिट सर्विसेज। ठीक है, तो आज चैप्टर 1 खत्म हो गया। कल हम लोगों का स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 11। बाय। सॉरी, आज थोड़ा छोटा वीडियो है क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब ठीक है कि मेन बात है, मेरा चैप्टर 11 का पूरा पीडीएफ अभी तक रेडी नहीं हुआ है। मतलब 90-80% रेडी है, कल तक आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए लाइक जब रेडी नहीं है तो आपको देखेंगे भी, मैं जब बोला हूँ कि हर एक चैप्टर के पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाय। आप टेलीग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। तो क्या होगा, हम लोग मैं उधर ही दे दूंगा, तो आप पढ़ लेना। ठीक है, बाय।